डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, लास्ट डे जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। उसमें हमने उसका एक्सपेरिमेंट जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसके साथ साथ हमने उसके ड्रॉबैक्स भी देखे हैं। बेटा, उस ड्रॉबैक जो उस रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी जो ड्रॉबैक थी कि उसने कहा जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने अपने ऑर्बिट्स में, बट जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, बट once a time will come this electron can lose its energy, it can radiate its energy. इफ इट इज सो, अगर ऐसा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट किया करता है, देन दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी फॉल डाउन एंड सो द एटम कैन नॉट एग्जिस्ट। तो एटम तो एग्जिस्ट नहीं हो जाएगा। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक नया मॉडल आया जिसको हम कहते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ये कैसे इस जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी, जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी, इसको इसने किस तरीके से रिमूव किया। पहले जब हम देखते हैं बेटा, जो बोहर मॉडल का एटम जो इसने मॉडल दिया था, इसने ये 1913 में इसने अपने एक मॉडल को दिया था जिसको हम बेटा सिंपली बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। अब 1913 में इसने क्या कहा, जो लिमिटेशन थी नील रदरफोर्ड की, पहले उसने उसी लिमिटेशन को रिमूव किया। इसने भी एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, उसके बाद उसने अपना मॉडल दिया। तो ही प्रपोज्ड, यानी जो नील बोर था इसने अपना मॉडल प्रपोज किया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब बेटा इसको यही एक्सप्लेन करना था कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जहां तक हम बेटा देखते हैं, जो इसने कहा है, जो बोहर्स का मॉडल था, इसने पहले पॉइंट में, पहले आपको ये याद रखना है कि 1913 में इसने अपने मॉडल को प्रपोज किया। इसने पुट फॉरवर्ड अपना मॉडल 1913 में इसने मॉडल को दिया। अब बेटा इस मॉडल में इसने जो पहला पॉइंट कहा, नील बोहर ने क्या कहा, कि सिंपली आप कहोगे जो नील बोहर था इसने पहले अपने मॉडल में ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन के पास विच अलाउज देम टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब बेटा मैं इस पहले पॉइंट को यहां पे लिखूंगा, नील बोहर प्रपोज्ड दैट, इसने क्या कहा बेटा, मैंने आपको अभी बताया, नील बोहर ने कहा है दैट द इलेक्ट्रॉन्स possess a specific amount of energy। ये ऑलरेडी आपके नोट्स पे मैंने लिखा है, आपका जो स्टडी मटेरियल वहां पे लिखा होगा। इसने पहले पॉइंट में कहा, नील बोहर प्रपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन possess a specific amount of energy which allows them to revolve around the nucleus, which allows them to revolve around the nucleus। अब बेटा यहां पे आप याद रखोगे, जो नील बोहर था, नील बोहर ने अपने पहले पॉइंट में कहा था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, उसी स्पेसिफिक एनर्जी से ये अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब बेटा इसका जो सेकंड पॉइंट था, जो नील बोहर ने कहा था, द इलेक्ट्रॉन्स आर कंफाइंड दीज एनर्जी लेवल्स। अब जो बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व किया करता है,
while revolving these discrete orbitals the electrons do not radiate its energy। अब बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, when electrons revolve around the nucleus, इसने कहा है when electrons revolve around the nucleus, जब भी बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये बेटा दे डू नॉट रेडिएट इट्स एनर्जी। गो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट इट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट इट्स एनर्जी। अब बेटा आपको यहाँ पे याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर पाता है, वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है। Hence, these orbits are also known as stationary orbits। गो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, दैट इज वाई ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है, और इन ही ऑर्बिट्स को हम बेटा स्टेशनरी, these orbits are called stationary orbits। इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बेटा कहते हैं, या वी कैन कॉल इट एनर्जी शेल्स, इनको हम बेटा एनर्जी सेल्स कहते हैं। अब बेटा इसका जो तीसरा पॉइंट था जो नील बोहर ने अपने मॉडल में प्रपोज किया, इसने कहा है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जितना आप न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जाओगे, बाहर जाओगे, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स इंक्रीज्ड प्रोग्रेसिवली। अब बेटा आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक स्केच का इसका मॉडल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर आप समझोगे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेशनरी शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है, और जब इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी नहीं किया करता है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, एंड इन्हीं ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, इनको हम एनर्जी शेल्स कहते हैं। जितना आप बेटा न्यूक्लियस से अवे जाओगे, दूर जाओगे, अगर समझोगे ये पहली शेल है, फॉर एग्जांपल ये पहली, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, जितना आप बाहर जाओगे न्यूक्लियस से, एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ द शेल हमेशा बढ़ जाती है, वो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब बेटा एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी जो होती है ये इंक्रीज होते हैं व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब भी आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इतनी एनर्जी शेल्स की एनर्जी प्रोग्रेसिवली बढ़ जाती है। अब इसके साथ साथ आपको यहां पे भी बेटा याद रखना है, द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर इज ऑलवेज अकम्पेनिड विद एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी। जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एक शेल से लेकर दूसरे शेल में, जब ये ग्राउंड स्टेट से लेकर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लॉस मूव हो जाता है, तो यहाँ पे बेटा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, या तो एनर्जी इमिशन भी हो जाएगा, रिलीज भी हो जाएगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन बेटा जंप किया करता है लोअर एनर्जी लेवल से लेकर हायर एनर्जी लेवल तक, सो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जब भी बेटा ग्राउंड स्टेट से लेकर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम, जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल तक आ जाएगा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इमिट एनर्जी किया करता है। और सिंपली दिस वाज द मॉडल, these are the some postulators that were given by बोहर, ये बोहर के कुछ postulators थे। इसी के साथ साथ ये आप एक मॉडल समझोगे, ये इसने एक मॉडल प्रपोज किया है। अब बेटा नटशल में आप इतना ही याद रखोगे, हमेशा जो इसका मॉडल था, जो एक ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, उसी को इसने रिमूव किया। इसने कहा कि हर एटम के पास सेंट्रली लोकेटेड पार्ट, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो ऑलरेडी रदरफोर्ड ने भी कहा था। हाँ, आप कहोगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व किया करता है। अब जब बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है
है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं कर पाता है, इसीलिए इन ऑर्बिटल्स को हम स्टेशनरी और इन एनर्जी शेल्स भी हम बेटा कहते हैं। जब भी बेटा आप व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो एनर्जी होती है ये बेटा इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल की एनर्जी है इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, या तो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी या तो बेटा इमिशन या रिलीज एनर्जी हो जाएगी, इमिशन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब हायर लेवल से लोअर लेवल यानी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से एनर्जी इमिट हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज टॉपिक, दैट वाज द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इस तरीके से अब यहाँ पे बेटा आपके लिए मैं एक सिंपली एक होम असाइनमेंट रखूंगा। आपका सिंपली होम असाइनमेंट ये है कि आप बेटा रदरफोर्ड के जो पॉइंट्स है, हाउ टू एक्सप्लेन द मॉडल, उसने मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो बेटा आप मुझे लिख कर भेजोगे। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज टॉपिक। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।